जरा सोचिए, कैलाश पर्वत का वो शांत पवित्र माहौल, चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। और वहीं जगत माता पार्वती और देवों के देव महादेव के बीच एक ऐसी बातचीत हो रही है जिसने आने वाले युगों के लिए, मानवता के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता खोल दिया। माता पार्वती ने भविष्य को देखा और उन्हें कलयुग की चुनौतियां साफ नजर आईं। लोगों की उम्र कम होगी, मन हमेशा बेचैन रहेगा और अहंकार बढ़ता ही जाएगा। तो उन्होंने महादेव से ये बड़ा ही करुणा भरा सवाल पूछा। और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, ये सवाल हम सबका है जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में मन की शांति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। महादेव, जिन्हें हम आशुतोष भी कहते हैं, मतलब जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो ये सवाल सुन के मुस्कुराए। वो जानते थे कि कलयुग में लोगों के लिए कठिन तपस्या करना मुमकिन नहीं होगा। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता बताया जो था तो बेहद सरल, पर उसकी शक्ति बहुत गहरी थी। और वो रहस्य था एक महामंत्र, ओम नमः शिवाय। महादेव ने इसे कलयुग के लिए सबसे बड़ा मंत्र घोषित किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तप नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए, सच्चे दिल से की गई भक्ति। अब ये सुनकर तो माता पार्वती को भी थोड़ी हैरानी हुई। भाई, इन चंद शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति छुपी है जो इसे इतना महान बनाती है? उनका अगला सवाल यही था, और यकीन मानिए इसका जवाब और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। तब महादेव ने इस मंत्र की एक एक परत को खोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ओम के बाद जो 5 अक्षर है ना, न म शिव य, इन्हें पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एक अक्षर सृष्टि के 5 मूल तत्वों में से एक को दिखाता है। न से पृथ्वी, म से जल, शी से अग्नि, व से वायु और य से आकाश। पूरा ब्रह्मांड इन 5 अक्षरों में समाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब कोई इस मंत्र का जाप करता है तो वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने अंदर मौजूद इन 5 तत्वों की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक कर रहा होता है। और इसी जुड़ाव से धीरे धीरे मन की शुद्धि होती है, वो शांत होने लगता है और पुराने कर्मों का असर भी हल्का पड़ने लगता है। ठीक है, मंत्र की शक्ति तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे करने का सबसे सही तरीका क्या है? ये सवाल भी माता पार्वती ने ही पूछा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सही तकनीक से किसी भी चीज का असर कई गुना बढ़ जाता है ना? महादेव ने कलयुग के लिए ये 5 बहुत ही सरल से नियम बताए, पर उन्होंने जोर देकर एक बात कही कि इन सब में सबसे जरूरी है भक्त का भाव। अगर मन में सच्चाई और श्रद्धा है तो ये सारे नियम अपने आप ही फल देने लगते हैं। इसके बाद माता पार्वती ने वो सवाल पूछा जो शायद हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी आता है जिसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है। ये सवाल था क्षमा का, एक नई शुरुआत का, एक नई उम्मीद का। इस पर भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि वो तो भोले हैं, उन्हें रिझाने के लिए कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। वो तो भक्त के एक सच्चे आंसू, एक सच्चे पश्चाताप से ही पिघल जाते हैं। बदलाव की शुरुआत के लिए बस एक कदम ही काफी है। ये महादेव का सबसे गहरा और सबसे जरूरी संदेश था। उन्होंने समझाया कि जैसे ही कोई सच्चे मन से उनका नाम लेता है ना, तो सबसे पहले उसका अहंकार टूटना शुरू होता है। और जिस पल ये अहंकार कमजोर पड़ता है, उसी पल ईश्वरीय कृपा के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन महादेव ने इसके साथ एक बहुत जरूरी बात और जोड़ी। उन्होंने कहा, देखो, सिर्फ मंत्र बोलना ही सब कुछ नहीं है। इसके साथ साथ अपने जीवन को, अपने कर्मों को भी सुधारने की कोशिश करनी होगी। सच के रास्ते पर चलना, दूसरों पर दया करना, क्योंकि असली भक्ति जुबान से नहीं, आपके आचरण से दिखती है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरी साधना का, इस जाप का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर होता है? क्या सच में कुछ बदलता है? माता पार्वती ने यह सवाल हम सब के लिए ही पूछा था, ताकि लोगों को यकीन हो सके कि इस रास्ते पर चलने का फल जरूर मिलता है। इस पर महादेव ने 7 दिव्य बदलावों का वादा किया। उन्होंने बताया कि जो भी सच्चा भक्त है उसकी जिंदगी में ये 7 बदलाव जरूर आएंगे। ये धीरे धीरे आते हैं, पर आते जरूर हैं। सबसे पहले मन शांत होता है, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी दौलत है। फिर डर खत्म होता है, हिम्मत बढ़ती है और जीवन का रास्ता साफ दिखने लगता है। और इस आखिरी भरोसे के साथ महादेव ने अपनी बात पूरी की। ये एक ऐसा संदेश है जो उम्मीद देता है, जो हमें बदलाव का यकीन दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें बताता है कि ईश्वर की कृपा पाना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक सच्चा दिल।